फौज से रिटायरमेंट आके आए हैं और मशरूम खेती का एक मंडावा इलाके में या कहीं शेखावाटी इलाके में एक नवाचार शुरू किया है, तो किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर शेखावाटी को? शेखावाटी इलाके के अंदर ये एक मेरे हिसाब से पहला उपक्रम है जो इस एरिया में किया गया है। इससे पहले हमारे नज़दीक में सिक्कर के अंदर ज़रूर मोटाराम जी करते हैं और इसके अलावा इस एरिया में कोई ऐसा है नहीं। लोगों के अंदर लोग चाहते हैं कि उनको फ्रेश आइटम मिले, परंतु इस एरिया में कहीं है नहीं, इसकी वजह से ये शुरू किया। तो किस तरह की अपने यहाँ आपने जैसे नवाचार शुरू किया है कि खेती को, मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है, तो आप किस तरह से चुनौतियाँ देखते हैं इस काम में? इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा चुनौती तो जलवायु का है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, खुश्की ज़्यादा होने की वजह से इस एरिया के अंदर मतलब मशरूम उगाने में काफ़ी खर्चा है। काफ़ी मतलब पहले नॉर्मली आप जो ठंडे इलाके के अंदर करेंगे तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, परंतु यहाँ पे हमारा गर्मी के इलाके के अंदर मशरूम के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती हैं जी। और किस तरह की चुनौती है? दूसरा, इस एरिया के अंदर इसका मार्केट, यहाँ पे लोग इसको पहचानते कम हैं। पहले के ज़माने में खेतों में खुम्बी होती थी, परंतु अभी क्या है कि वो ट्रैक्टर के आने के बाद में ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब इस एरिया के अंदर अगर मैं अभी ये जब शुरू किया है तो लोग बोले ये क्या चीज़ है। शुरुआत के लिए लोगों ने पहचानना मुश्किल हो गया था, फिर उनको बताया कि ये पुराने ज़माने वाली खुम्बी है, तब उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है, अच्छी चीज़ है। नहीं तो आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया है? साहब ऐसा है कि आज की तारीख में हर एक चीज़ के अंदर दवाइयाँ, केमिकल हैं। किसी भी सब्ज़ी के अंदर शुरू करो, कोई भी चीज़ ऐसे लो जिसके अंदर केमिकल के बिना काम चलता ही नहीं है, परंतु एक ये मशरूम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। केमिकल होगा तो ये उगेगा ही नहीं। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक बोल सकते हैं आप, पूरी तरह। तो आप कितने टाइप के अभी मशरूम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं ओएस्टर और बटन मशरूम शुरू करके रखा है, मिल्की मशरूम की शुरुआत कर रहा हूँ। जी, तो इनमें क्या अंतर है? एक बार अंतर भी बताइए इनका। तो मशरूम एक तरह से मशरूम में कोई अंतर नहीं होता। मशरूम का क्या है, एक सिर्फ टेस्ट के लिए बोल सकते हैं कि हमारे को ये अच्छा लगता है। ये मशरूम है, इसको जो ओएस्टर मशरूम बोलते हैं, ये मशरूम पूरी तरह मेडिकेटेड मशरूम है। ये 100% डाइजेशन है। उसके बाद बहुत सारे रोगों के अंदर उनके निदान में इसका ये सहायक है। कैंसर के अंदर ये ख़ास तौर से सहायक है। इसका गैनोडर्मा प्रजाति है जो कैंसर के अंदर सबसे ज़्यादा सहायता करता है। और दूसरी तरह की कौन सी है? दूसरी है जो बटन मशरूम है। हालांकि ये सर्दी में पैदा होती है। मैंने इसको शुरुआत किया है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हमारा प्राकृतिक एसी की तरह बना करके इसको मैं लगा सकूँ। देखता हूँ मैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरा एक तरह से मैं इसको किस तरीके से बेहतर तैयार कर सकता हूँ इसका अनुसंधान ही कर रहा हूँ। मैंने 30 नवंबर को स्टार्ट किया था संयंत्र, और आज की तारीख में मैं इसके अंदर लगभग मेरी इसके अंदर जितनी खपत हुई थी, जितना इसके अंदर पैसा लगा था, लगभग इसका पैसा भी उतना मैंने रिकवर भी कर लिया है। आज की तारीख में जो बेरोज़गार युवक हैं वो इसको अगर करते हैं तो इसके अंदर उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जितना मशरूम पैदा होता है उसका लगभग 60% तो विदेश में एक्सपोर्ट हो जाता है। हम लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ और आपका मानना है कि एक बड़ा मार्केट डेवलप हो सकता है? बिल्कुल बड़ा मार्केट डेवलप हो सकता है। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत सस्ते में विदेशी लोग मशरूम लेके चले जाते हैं। एक अच्छी चीज़ वो लेके चले जाते हैं। तो ये क्या भाव में बेचते हो आप? फ़िलहाल ये 200 रुपये केजी के हिसाब से मैं बेचता हूँ जी। और उसके बाद में क्या नाम है, अगर क्लाइमेट का हिसाब किताब देख कर अगर इसके अंदर कुछ खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके बारे में देखा जा सकता है, नहीं तो एवरेज के अंदर 200 रुपये केजी के आसपास। तो क्या कृषि विभाग की ओर से आपका कोई खेती? नहीं, मैंने कोई सब्सिडी और कोई कृषि विभाग की तरफ से कोई सहायता नहीं चलाते हैं? कोई कृषि विभाग ऐसी कोई योजना चलाती है क्या जिससे मशरूम की खेती को बढ़ावा मिल सके? झुंझुनू में तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने कोशिश किया परंतु ऐसा मेरे को कहीं भी नहीं पता। क्या आपकी नज़र में क्या सरकार को भी इस सेक्टर है जो ये मशरूम की खेती का है तो बढ़ावा देने के लिए, अगर सरकार इसको बढ़ावा देती है तो एक अच्छा जो जवान बेरोज़गार है, जो आदमी बेरोज़गार है, उसके लिए एक बहुत अच्छा एक आमदनी का जरिया पैदा हो सकता है ये। जी जी।
खेती के अंदर आज का ज़माना वो नहीं रह गया है कि हम गेहूँ जवार बाजरा लगाएं, वो भी लगाना है, परंतु क्या है कि उससे वो सुविधाएं नहीं मिल सकती है, वो पैसे नहीं मिल सकते जो एक जवान को ज़रूरत है, एक परिवार को चलाने के लिए ज़रूरत है, इससे वो सुविधाएं मिल सकती है। ये मशरूम तैयार करने में लगभग कितना टाइम समय लगता है इसमें? ओयस्टर मशरूम का शुरुआत है 25 दिन में पहली बार पैदा हो जाता है जी। इसका मैं 2-3 टाइप से करता हूँ। एक सिलेंडर बैग बनाता हूँ, बड़ा बैग, तो छोटे छोटे बैगों के अंदर बना के रखा हूँ। ये बस सिलेंडर बैग है बड़ा, इसको मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, इसमें मैं 5 फसल ले चुका हूँ, अभी ये लास्ट फिनिशिंग के अंदर है जी। इसके बाद में ये छोटे छोटे बैग हैं, मैं 5 केजी, 20 केजी, 10 केजी इस तरीके से अलग अलग बना करके पॉलीथीन के साथ, विदाउट पॉलीथीन कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, फिर उसके बाद में मैं इसको बड़े पैमाने में। तो आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैं इसके पीछे 2010 से हूँ जी। मैं भोपाल में फौज में थे, फिर भी आप मशरूम के पीछे थे, तो हाँ, मैं क्या रुचि कैसी हुई आपकी? एक्चुअल में एक बार अखबार में ऐड देखा, मशरूम उगाओ पैसे कमाओ जी। तो मैं सोचा कि ये मशरूम होता क्या है, तो जिज्ञासावंश में वहाँ पे चला गया, वहाँ जाके देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर मैं उस टाइम सर्विस में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने आकर के क्या पद पर थे आप फौज में? मैं हवलदार रैंक पे था जी। कौन सी बटालियन में? मैं सिग्नल्स में था जी। तो उस टाइम मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने अपने आकर के अपने अधिकारियों को बताया, तब मैंने वहाँ पे कुछ शुरू किया। उन्होंने बोला, मेरे को सहायता की, मैंने वहाँ शुरू किया, मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ मैंने वो लगभग। तो ये कहाँ सीखी आपने? मैं ये भोपाल में सीखा था। भोपाल में? हाँ, और इसका रिफ्रेशर कैडर मैंने यहाँ पे आकर के मोटाराम जी शर्मा है सिक्कर के अंदर, मशरूम हाउस चलाते हैं जी, उनके पास से रिफ्रेशर कैडर किया जी। उसके बाद में मैंने इसको तो आपको लगभग कितना समय लगा इसको सीखने में, एकदम पूरा परफेक्ट होने में? देखिए साहब, परफेक्ट तो कभी कोई नहीं होता जी। शुरुआत है, धीरे धीरे कई गलतियों से सीख रहा हूँ। आज ये यहाँ पे गलती हुई, इसको ठीक करता हूँ, दूसरी गलती का पता चलता है, तो देख रहा हूँ मैं कितना क्या कर सकता हूँ जी। अब जैसे मंडावा है, तो मंडावा एक तरह की फिल्म सिटी बनता जा रहा है, काफ़ी विदेशी पर्यटन भी, अपन शेखावटी की बात करें तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर माल की कितनी क्या खपत होती है, या आपको बाहर भेजना पड़ता है माल? फ़िलहाल तो मैं खुद ही इसको ऑन टेस्ट के ऊपर रखा हूँ, मेरे पास इतना ही माल पैदा कर रहा हूँ कि मेरा जो लोकल में खपत हो जाए जी। मेरा विचार है जैसे ही मैं इसको पूरी ताकत के साथ शुरू करूँगा तो मैं इसको जयपुर या दिल्ली पहुँचा सकूँ। तो मैं अब तक आप कितना महीने के अंदर कितना किलो तक का माल आप बेचते हैं यहाँ पर? लगभग मैं 10 केजी माल डेली का पैदा करता हूँ। डेली का 10 केजी के आसपास। तो क्या वो पूरा का पूरा माल उठ जाता है? नहीं, पूरा नहीं उठता है, इसमें से 2-3 केजी, 4 केजी, कभी 5 केजी, कभी 10 केजी, इस तरीके से माल चला जाता है। कई बार मेरे पास में ज़्यादा माल हो जाता है, ज़्यादा भी निकल जाता है, होता तो निकल जाता तो ठीक है, नहीं निकलता है तो मैं उसको सुखा देता हूँ जी। सुखाने के बाद में आप क्या? सुखाने के बाद में दवाई की कंपनियों को अंदर भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। हाँ। तो जैसे ये यहाँ के जैसे लोकल किसान आपसे संपर्क करें, या किसी कोई युवा आपसे, बेरोजगार युवा आपसे संपर्क करें, तो आप उनकी किस तरह से मदद करें? मैं उनको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, उनकी सहायता करूंगा, और वो चाहेंगे तो मैं उनके घर में जा कर के उसको प्रॉपर तरीके से स्टेबल करा करके और शुरू करवाऊँगा। अब तक आपने कोई किसानों को कोई ट्रेनिंग भी दी है क्या, कि आपके ट्रेनिंग देने के बाद में किसी ने ये काम शुरू किया हो? फ़िलहाल तो मैं खुद ही ट्रेनिंग हूँ जी। आज की तारीख में मेरे को 4 महीने हुए हैं इसको लगाए हुए। मेरे पास में बहुत सारे लोग आए, मैं उनको बताया है कि जैसे ही ख़ास तौर से बटन मशरूम मार्केट के अंदर सबसे अच्छा चलता है, इसकी शुरुआत हम जुलाई में करेंगे, जुलाई लास्ट के अंदर इसकी शुरुआत। क्या खास बात रहती है, क्या विशेषता है इसकी? ये सर्दी के अंदर पैदा होने वाला है, और दूसरा क्या है, इसका टेस्ट अच्छा है खाने में जी। तो जो शहरों के अंदर एक मिलती हैं, जिसे अपन बोलते थे, बच्चे लोग बोलते हैं एक मशरूम गोल टाइप की, वो ये होती है, वो ये वाले इसमें अंदर पैदा होती है, ये देखिए ये उगी हुई है जी। तो उसको आप किस तरह से ये, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे अब शहरों की तरफ तो अब मशरूम को बढ़ावा मिल रहा है काफ़ी। अगर आप देखें रिफ्रेश स्टोरों में देखें तो काफ़ी जगह छोटा छोटा पैकेट भी इनके दिखाई देते हैं, लोग खाते भी हैं। और गाँवों की तरफ अभी कम रुझान है इसका, अगर मशरूम का, तो आप किस तरह से ये देखते? मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे साथ में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मेरा पहला तो सपना ये है कि मेरे गांव के ही लोग कुछ इकट्ठा होते हैं, तो मैं उनको, जो आदमी बेरोज़गार है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बनाऊं, जहाँ मैं उनमें सहायता करूं उनकी, अपने पैरों में खड़ा होने लायक।
और जो भी आदमी मेरे पास में आएगा मैं उनकी पूरी सहायता करूँगा। तो आने वाले शहर में अगर इस समय में अगर अपन देखें तो आपको इसको शहरों की तरफ आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से ले जाएंगे? क्या कोई छोटी छोटी पैकिंग करेंगे? इसका मैं पैकिंग मशीन मंगाया है जी, जल्दी ही मेरे पास सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको मैं प्रॉपर पैक करके एकदम अच्छे से आज साफ़ सुथरे पैकिंग के अंदर ले जा करके मैं फ्रेश स्टोरों के ऊपर दूंगा जी, जहाँ से वो जो भी आदमी चाहें वो वहाँ से कलेक्ट तो कर आपने इस ब्रांड का क्या नाम रखा है आपने? मैंने इस एरिया का मेरा जो ये है मैंने इसका नाम मशरूम पार्क रखा है। जी जी, मैंने एक तरह से पार्क की तरह ही तैयार करके रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। ये धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि ये पूरे खेत के अंदर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो काफ़ी देखने आ रहा है कि आपने काफ़ी बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है इससे पीछे, क्योंकि ये भी हमारा पहला मौका है कि हम मशरूम पार्क में खड़े हैं और एक शानदार तरीके से आपने इसे डेवलप किए हैं। तो मैं भी हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप इसके मशरूम की खेती को बढ़ावा दें और लोगों तक मशरूम का टेस्ट है वो पहुँचाएँ, क्योंकि ये भी देखना है तो ये जो क्वालिटी बाज़ार में मिलती है, क्योंकि ये शुद्ध क्वालिटी है, क्योंकि किस तरह से आपने ये तैयार कर रहे हैं तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? मैं लोगों को बोलूँगा, किसानों को बोलूँगा, मेरे दोस्तों आप इतनी मेहनत करते हैं परंतु परंपरागत तरीक़ों को छोड़ करके वैज्ञानिक तरीक़ों की तरफ ध्यान देते हुए और हर एक खेती को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करेंगे आप एक अच्छी आय पैदा कर सकते हैं। अभी तक मैं एक सर्विस में था, मेरी एक निश्चित सीमा थी, मैं उतना ही कर सकता, चाहे मैं कितना काम करूं मेरी एक निश्चित सीमा थी, मैं कितना कमा सकता था, मेरी तनख्वाह मेरी निश्चित थी। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी एक्चुअल में काबिलियत क्या है। तो मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि आप ज़रा एक बार चेक करें कि आपकी एक्चुअल काबिलियत क्या है। ये लोकेशन भी बताइए कि कहाँ है, हमारे दर्शकों तक पहुँचे। ये जो मशरूम पार्क है ये मंडावा मुकंदगढ़ रोड पे, मंडावा से 2 किलोमीटर चलने पे ये जो इंडियन पब्लिक स्कूल के पास में ये लोकेशन है मेरा। यहीं पे एक मैंने ब्लॉक फैक्ट्री लगा के रखा हुआ है और उसी के अंदर ये सब बनाया हुआ है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या आप जो किसानों को ट्रेनिंग देंगे, युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, उसका कोई चार्ज लेंगे या वो निःशुल्क रहेगा? फ़िलहाल तो मेरा विचार निःशुल्क का है जी, आगे की मैं कह नहीं सकता। ठीक है। आपका नाम? मैं महेश कुमार।